बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एनालिसिस में चैप्टर नंबर 3 हमने शुरू कर रखा है। वेक्टर कैलकुलस हमारा टॉपिक है, उसमें 3.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। उनमें से ऐसे क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो कि एक क्वेश्चन करने से कोई एक्सरसाइज के 8-10 क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, जिनकी वीडियो बनाई है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के पास पेपर के क्वेश्चंस में से मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 19 जो है, लेक्चर नंबर 2 है आज इस टॉपिक में, वेक्टर कैलकुलस में 19 नंबर क्वेश्चन है। अब देखते हैं कि इसमें नई चीज़ जो है वो क्या हमारे पास आ रही है। इफ़ एफ इज़ अ वेक्टर फंक्शन जो कि टी पे डिपेंड कर रहा है, ए वेक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस बी वेक्टर साइन ओमेगा टी। अब इसमें नई चीज़ ये है कि जो वेक्टर फंक्शन हमें दिया हुआ है उसमें आई जे के जो है वो आपको नज़र नहीं आ रहे, बल्कि उसमें दो नई चीज़ें, ए वेक्टर और बी वेक्टर नज़र आ रहा है। अब इसके बारे में उसने हमें बताया कि वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, यानी कि ये आई जे के नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट वेक्टर्स हैं। और ओमेगा जो यहाँ पे कह रहे हैं यूज़ हो रहा है वो एक स्केलर है, कांस्टेंट स्केलर है। अब अगर आपको कांस्टेंट स्केलर का नहीं पता तो अपने जहन में इस तरह रख लीजिए कि जैसे 1 2 3 4 ये नंबर्स हैं, इन्हें हम कांस्टेंट स्केलर्स कहते हैं। तो अब आ जाते हैं डिमांड की तरफ कि डिमांड क्या है। कहते हैं एफ़ जो मैंने दिया हुआ है, एफ़ डैश आप मालूम करेंगे, फिर उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ये आंसर आना चाहिए। अब इसमें नई जो चीज़ है वो ये है, शायद एफ़ डैश तो आप निकाल सकते हैं, नई चीज़ ये है कि अगर आई जे के ना हो तो फिर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किस तरह लिया जाता है। तो सबसे पहले एफ़ नामी वेक्टर जो दूसरे दिया हुआ था वो मैंने लिखा, अब एफ़ डैश मालूम किया। वैसे तो आपको आती है डिफ्रेंसिएशन, लेकिन फिर भी देख लें, कांस्टेंट कोफिशिएंट एज इट इज़ आ गया, कॉस की डिफ्रेंसिएशन होगी माइनस साइन, एंगल वैसे ही आ गया, एंगल की करेंगे तो वो हो जाएगी ओमेगा, प्लस बी कांस्टेंट कोफिशिएंट वैसे ही आ गया, साइन की कॉस होगी, एंगल वैसे ही आ गया, एंगल की करेंगे तो आ जाएगा ओमेगा। इसको मैंने अरेंज करके लिख लिया, ये अरेंज किया हुआ है। अब डिमांड की तरफ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट किया, एफ़ क्रॉस एफ़ डैश, एफ़ क्रॉस एफ़ डैश लिखा, एफ़ उसने दिया हुआ था, क्रॉस का निशान एफ़ डैश जो मैंने मालूम किया वो लिखा। अब हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। यहाँ वो नई बात शुरू होती है कि जनाब आपने तो जो क्रॉस प्रोडक्ट सिखाया था उसके अंदर तो वेक्टर में आई जे के आते हैं, इसमें तो आई जे के नहीं है, तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह लेंगे। तो जनाब ये उससे भी आसान है कि आप इसको जिस तरह सिंपल मल्टीप्लिकेशन दो ब्रैकेट्स को करते हैं इस तरह इन्हें मल्टीप्लाई करना है। लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा, मैं जब आपको बोलूँगा तो उसमें एक ख़ास चीज़ का ख्याल रखूँगा। पहले इस एलिमेंट को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये नहीं कहना और ये नहीं लिखना, बल्कि इस तरह कहना है, ए कॉस ओमेगा टी, यानी कि पहले एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें बारी बारी इसके साथ और इसके साथ, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें इसके साथ और इसके साथ। है वही बात, लेकिन आपने इसको में क्रॉस प्रोडक्ट का ख्याल रखना है क्योंकि बीच में वेक्टर यूज़ हो रहे हैं ना, बेशक वो कांस्टेंट वेक्टर्स हैं लेकिन वो वेक्टर हैं, इससे क्रॉस प्रोडक्ट का ख्याल रखना है। यही जो बात मैंने बोली है ये मैंने यहाँ पर इस तरह परफॉर्म कर दिया। 1 2 3 4 टर्म्स हमारे पास आ गई हैं। अब इन 4 टर्म में अगर आप देखें, पहली टर्म को देखिए तो इसमें कॉस ओमेगा टी, इसमें ओमेगा, इसमें साइन ओमेगा टी, ये सारे जो हैं ये कांस्टेंट हैं, इसमें कोई वेक्टर नहीं। लेकिन इसमें दो वेक्टर हैं ए और ए, तो इनको 1 2 3 4 इनको मैंने वैसे ही लिख लिया और साथ ए क्रॉस ए को मैंने ब्रैकेट में लिखा। फिर इसी तरह से सेकंड में चले गए, उसमें भी ख्याल रखा ए क्रॉस बी, वो वैसे ही लिखा, बाकी चीज़ें मल्टीप्लाई वगैरह करके जो भी आ गई वो क्योंकि कांस्टेंट है तो वो जो भी है वो साथ साथ चल रहा है। तो जनाब तीसरी और चौथी में भी इसी तरह किया। अब यहाँ पर नई बात है जो याद करनी है, दो वेक्टर अगर सेम हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है। ये मैंने लिख दिया, आप इसे याद कर लीजिएगा। 2 पॉइंट्स लिखे हैं, पहले पॉइंट की बात सिर्फ की है, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस ए वाली टर्म और जिसमें बी क्रॉस बी है, ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी इनकी वजह से। बाकी ये दो टर्म्स रह जाएंगी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। अब इनमें देखिए कुछ कॉमन है, तो हाँ जी कॉमन नज़र आ रहा है कि इसमें एक तो ओमेगा कॉमन है, एक ए क्रॉस बी जो है कॉमन है, लेकिन ए क्रॉस बी तो दोनों में है नहीं, यहाँ तो ए क्रॉस बी है, यहाँ बी क्रॉस ए है। तो फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाइए कि अगर दो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर की जगह आपने बदलनी है तो बदल दीजिए, जैसे कि बदल दिया है लेकिन साथ माइनस आ जाता है। इसका मतलब है बी क्रॉस ए की जब जगह बदलेंगे ए क्रॉस बी लिखेंगे जैसे कि लिखा है तो साथ माइनस आ जाएगा, वो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस नज़र आ रहा है। अब अगर देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, एक ओमेगा कॉमन है, एक ए क्रॉस बी कॉमन है, अंदर जो बचा वो ये है और ये आपको पता है 1 के बराबर है, 1 मल्टीप्लाई ख़त्म हो गया, ये हमारा आंसर आ गया और यही हमने प्रूव करके दिखाना था और ये प्रूव हो गया। बहरहाल आप इसे करेंगे, इसको अच्छी तरह कीजिएगा। पास पेपर का क्वेश्चन है, पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर का,
और इस जैसे जब बुक में अगर देखें तो इस जैसे 8-10 क्वेश्चन हैं जो इसी तरह के हैं। अगर आप इसको अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो उनको करने की ज़रूरत नहीं, वो इंशाल्लाह ख़ुद ब खुद ही तैयार हो जाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।